हाय गाइज, कैसे हैं आप सभी। आप सबको स्वागत है इस वीडियो में। चलिए आज की क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। साथ ही में पहला क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन का। देखिए इसको कैसे करेंगे, देखिएगा टू। देखिए साथ ही इसको कैसे करेंगे, देखिएगा। देखिए 2 × 2 हो जाता है यहाँ से 4। ओके साथियों, यानी कि साथियों 2 × 2 होता है यहाँ से 4। ये हो जाएगा यहाँ से 4 × 4 हो जाएगा 16। ये आपका हो जाएगा। पहले आप ऑप को सॉल्व कीजिए। 2 ऑप्स 3 6 × 6 36 हो जाएगा आपका। अब देखिए आपका आएगा 7। ये कितना आएगा, देखिएगा 2 से डिवाइड कीजिए, 2 हो जाएगा। 5 आउट हो जाएगा 7 7 7 आपका 49 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 20। हो जाएगा आपका 57 - 47, तो आपका आएगा यहाँ से 7। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। एक व्यक्ति एक यात्रा प्रारंभ करता है। वह कुल 16 घंटे की यात्रा करता है। दूरी का पहला भाग 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से और दूसरा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से तय करता है। तय की गई उस कुल दूरी कितनी है। साथ ही आप कुल दूरी को मान लीजिए कि उसकी कुल दूरी 2x है, यानी उसकी आधी कितनी हो जाएगी, x। तो x को उसने क्या किया 40 किलोमीटर से, और दूसरे x को 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय किया, और कुल मिलाकर 16 घंटे लगते हैं। आपको 2x का मान बताना। देखिएगा ये कितना जाएगा, इसको करते हैं तो आप यहाँ से आपका हो जाएगा, ये जाएगा 60x + 40x। ऐसा हो जाएगा मल्टीप्लाई 16 × 40 × 60। अब देखिए यहाँ से 100x हो जाएगा, 100x जाएगा नीचे, यानी साथियों 16 × 40 × 60/100 यहाँ से निकलेगा आपका x का मान। आपको निकालना है 2x का। 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अब देखिएगा इसको काटिए, 20 से 2 बार कटेगा, ये 5 बार कटेगा। अब 5 से देखिए इसको काटिएगा, ये कटेगा आपका कितनी बार, 12 बार। तो आपका कितना हो जाएगा, आपका हो जाएगा 16 × आपको हो जाएगा यहाँ से कि आप देख सकते हैं 48 × 16। 48 यहाँ से आपका हो जाएगा 48, नहीं आपका आएगा 48 × 16। तो अब देखिए यहाँ से कितना आएगा, आपका आएगा कितनी बार, 8 बार। फिर जाएगा अब 700, यहाँ से आपका आएगा 768। ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। चलिए अगला देखते हैं। अगला देखिए साथियों, अगर आपको ये क्या है 0.8, ये क्या होता है, ये समानुपाती होती है, यानी ये क्या होता है, इनका अनुपात इक्वल है। इसका मतलब ये दे रखा है 5:8। आपको निकालना है एक्स का मान। तो देखिए एक्स का मान कैसे निकालेंगे, देखिएगा ये 0.8 × 8/5 करना होगा आपको। तो देखिए पॉइंट को हटाइए, 0 हो जाएगा, यानी आपका आएगा 64/50। अब इसको काटिएगा आप, पहले कटेगा एक बार, उसके बाद पॉइंट लगेगा तो बचेगा कितना, 14 पॉइंट लगाएंगे जी, 1 चालू हो जाएगा। कटेगा 2 बार, 400 हो जाएगा। आपका आएगा 1.28। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। दो संख्याओं के घन का अंतर 999 है। संख्याएं 4 और 3 के अनुपात में है, तो छोटी संख्या का वर्ग क्या हो। साथियों देखिएगा इसमें संख्या क्या है, 4:3 में। आप इसको लिख सकते हैं 4x और 3x लिख सकते हैं। आपको इसमें बताना है 9x, क्योंकि इसने पूछा है छोटी संख्या का स्क्वायर, 9x² बताना। देखिए जो भी 9x² होगा ना, वो क्या होगा, 9 का डिवाइड, 9 के साथ को डिवाइड होगा। तो देखिए इसमें से 9 से डिवाइड, ऑप्शन नंबर से बी है। तो आपने बगैर कि इसका आंसर निकाल दिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा सिंप्लीफिकेशन का। देखिएगा यहाँ से आप कीजिएगा 4 से इसको डिवाइड कीजिएगा, 7 बार, 60 7 × 7 हो जाएगा आपका 49, प्लस इसको काटिएगा, इस आपका जाएगा 11 11 × 7 77, माइनस हो जाएगा 12x = 18 आएगा। यहाँ से देखिएगा आपका आएगा 6, उसके बाद 1 बचेगा, यानी कि आपका आ जाएगा 126 - 18। तो यहाँ से आपका आएगा देखिएगा 108/12 आएगा। यहाँ से आप काटेंगे तो x का मान आपको आ जाएगा 9। ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। साथ ही आप इस क्वेश्चन को देखिएगा। एक छात्र ने 32% अंक प्राप्त किए और 6 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। यदि अंक 36% अधिक होते अंक तो 2 अंक से उत्तीर्ण हो जाता। तो उत्तीर्ण अंक क्या, देखिएगा इसने कहा है कि 36% अंक उसने प्राप्त किए तो 2 अंक अधिक अर्जित किए, और 32% अंक अधिक दिए, 6 अंक कम अर्जित किए। तो इनका गैप कितना है, 6 + 2 यानी 8, यानी कि ये कितना गैप कितना है, 4% का मान 8 है। 1% का मान कितना हो जाएगा, 2। तो इसने पहले निकाल लिया। 32% का मान कितना हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका 2 × 64।
अब देखिए 64 प्लस 6 आपको निकालना है, क्योंकि पास होने के लिए 6 मार्क्स और चाहिए, तो आपका हो जाएगा 70 मार्क्स। चलिए अगले लिखते हैं, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए 3, 4, 5, 6 द्वारा विभाजित सबसे बड़े 6 अंकों की संख्या के अंकों का योग क्या है। देखिएगा 3, 4, 5, 6, अब आपको निकालना सबसे पहले इसका एलसीएम। एलसीएम के लिए ऐसे कर सकते हैं आप, देखिएगा एक 400 रहने दीजिए, इसको 5 को रहने दीजिए, कटेगा इसका 2 बार। अब आप देखिए, अब आप करिए कितने से 2 से, तो देखिए 1 आएगा, ये आपका आएगा 2 बार, ये 5 रहेगा, 1 बार आएगा। अब देखिए फिर 2 से करेंगे तो आपका आएगा 1, 1, 5, 1। अब 5 से करेंगे, अब देखिए यहाँ से आपका आएगा 10 इंटू, यानी इसका आपको एलसीएम आया है 60, यानी 3, 4, 5, 6 से विभाजित संख्या सबसे छोटी वाली संख्या को दी 60 है, यानी कि 60 सबसे छोटी संख्या है जो तीनों से विभाजित है। तो अब देखिए आपको 60 का जो भी होगा ना, वो 60 का मल्टीपल होगा। अब देखिए साथ में देखिएगा 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या ये है, यानी कि इसमें आप 60 से डिवाइड कीजिए तो आपको वो संख्या मिल जाएगी। यानी आपको, अब आप देखिए इसमें डिवाइड करेंगे आपको मिलेगा शेषफल मिलेगा। उस शेषफल को आप जब इसमें से घटा देंगे ना, इसमें से घटा देंगे तो आपको वो संख्या मिल जाएगी जो कि इन 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो कि 60 से विभाजित है। अब देखिए आप इसको काटेंगे तो कितनी बार जाएगा, देखिए एक, देखिए ये 1 बार जाएगा, तो आपका बचेगा 39। उसके बाद 6 बार जाएगा, ठीक है, फिर 6 बार जाएगा, देखिएगा यानी कि 6 बार गया, फिर 6 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर 6 बार जाएगा, फिर बचेगा आपके पास 39 साथियों। यानी कि 39 शेष बचता है आपको। जब 39 शेष पर बचता है, नहीं शेषफल को आप इसमें से घटाते हैं तो देखिए कितना बचेगा, ये आपका आएगा 9999। अब देखिए 9906, यानी कि आपका ये संख्या होगी वो जो कि 3, 4, 5, 6 से विभाजित होती है और 6 अंकों की सबसे बड़ी संख्या है। इनके अंकों का योग कितना, देखिए 9, 9, 9, 36, 36 और 5 कितना होते हैं 36, और 36 और 6 होते हैं 42। ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट। एक वस्तु को 500 रुपये में बेचा गया, जब विक्रय मूल्य 10% कम होता तो लाभ 12.5% होता, तो वस्तु का क्रय मूल्य कितना है। देखिए यदि 500 रुपये क्या विक्रय मूल्य है और ये 10% कम होता, नहीं होता 90%, देखिएगा यानी कि 10% कम होता 90% होता, तो यानी ये 550 होता। तो क्या कहते हैं कि इस पर लाभ है ना 12.5 है, 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8, यानी कि ये क्या है 8 पर 1 का लाभ, यानी कि 9 की वैल्यू है 900, 450, इन 9 की वैल्यू आपको निकालनी है अब 8 की वैल्यू। अब देखिए इसको काटेंगे, ये कटेगा 5 बार, तो आपका 50 इंटू 8 यानी आपका आ जाएगा 400। ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला। 640 रुपये का मूलधन 2.5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से कितने वर्षों में ये 768 रुपये हो जाएगा। साथ में देखिएगा इसमें क्या करेंगे आपको, आप पहले इनका अनुमान निकालिए। 768 माइनस 640, इनका गैप कितना है देखिएगा। इनका गैप कैसे निकालेंगे, ये जाएगा 8, ये आपका जाएगा 2, यानी ये आपको 128 रुपये का क्या चाहिए, आपको 128 रुपये का चाहिए ब्याज। ये कितना है 640 का देख लीजिएगा, ये कितना परसेंट ये कटता है, ये कटेगा 2 बार, तो यानी कि आपको 20% का क्या चाहिए, 20% का चाहिए ब्याज, 20% चाहिए ब्याज के रूप में। एक वर्ष में मिलता है 2.5, तो साधारण ब्याज में क्या होता है हर वर्ष सेम मिलता है, तो यानी कि आप 20 को 2.5 से डिवाइड करके निकाल सकते हैं कितने साल लगेंगे, आपको लगेंगे 8 साल। ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला। एक बेलन के आयतन और वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल के बीच अनुपात संख्यात्मक मान 14 अनुपात बने, यानी कि आप लिख सकते हैं कि आयतन कितना होता है, आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच और वक्र पृष्ठ होता है 2 पाई आर एच, इसका अनुपात 14:1 होता है। अब आपको क्या करना है, इसकी ऊंचाई कितनी है 50 है। अब आपसे पूछता है कि बेलन का आयतन कितना है, देखिएगा पहले आप निकाल लीजिए आर, देखिए पाई से पाई कट जाएगा, आर से एक आर कट जाएगा, एच से एच कट जाएगा, आपका आर का मान निकलेगा यहाँ से 28। अब आपको निकालना है किसका नाम, आयतन का मान। और देखिए अब आप निकालिए आयतन का मान, देखिएगा 22/7, आर का मान 28 दे रखा है, 28 इंटू 28, और एच का मान कितना है 50। आप इसको काटिए, कटेगा आपका 4 बार, आपका आ जाएगा 28, आगे 88 आ गया। इसको करेंगे, देखिए ये कितना है 8×40, 4 बचेगा, यानी आपका हो गया 1400 इंटू 28। अब देखिए आप इसको मल्टीप्लाई करते हैं, लास्ट का 2 जीरो आ जाएंगे, 14 इंटू 28 का सबसे पहले क्या करेंगे 14 इंटू 8, कितना आएगा देखिएगा,
यानी साथियों आपका ये आने वाला है, यानी 112 यानी आपका आएगा 2, यानी 11 हासिल। अब 112 और 11 कितना होते हैं, ये आपका हो जाएगा कितना 123, यानी आपका ये आ गया, आपका ये आ गया 12,3200, यानी कि आपका आ गया ये 1,23,200। ओके साथियों, चलिए अगला देखते हैं। अब देखते हैं अगला, देखिएगा 6 पेंसिल का मूल्य 30 रुपये है, 12 पेंसिल का मूल्य 120 रुपये है, 50 पेंसिल और 50 पेन का औसत मूल्य कितना है। देखिएगा, देखिए 6 पेंसिल का मूल्य 30 रुपये है, तो एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपये। एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा 5 रुपये। पेंसिल कितनी है 50, तो यहाँ से कितना मूल्य हो गया, ये हो गया 250। अब देखिए 12 पेन का मूल्य 120, तो एक पेन का मूल्य 10 रुपये आ जाएगा। और पेन कितने, ये भी 50, तो यहाँ से आ गया आपका 50, यहाँ से आ गया आपका 500। देखिएगा पैसे कुल कितने हो गए 500 और 250 750। और सामान कितने हैं 50 100 100 से डिवाइड कीजिएगा, आपका आ जाएगा 7.5, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, 2 वर्षों के लिए 10%, 10,000 रुपये पर 20% चक्रवृद्धि वर्ष की दर से चक्रवृद्धि ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए जब ब्याज की दर क्रमशः अर्धवार्षिक और वार्षिक रूप से संयोजित है। साथ में देखिएगा 20% की दर से, अब आप सबसे पहले आप निकालिए कि 20% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज कितना का वो होता है 20 प्लस, इसे निकालती है उसकी वो तुल्य, यानी कि तुल्य परसेंटेज कितना है, यानी कि 2 वर्ष के लिए अगर एक परसेंटेज लें तो वो कितनी आएगी, इसे निकलती है वो। अब देखिएगा आपकी आएगी, यानी 44% का ब्याज लगता है 20% की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज। अब आपको निकालना अर्धवार्षिक, यानी कि अर्धवार्षिक में क्या होगा, ये दर आधी हो जाएगी, दर हो जाएगी 10%। 10% के हिसाब से आपको 4 बार ब्याज लेना है। देखिएगा, अब देखिए 44% का आप निकाल दीजिए, तो यहाँ से ये आएगा आपका 4,400 ब्याज मिलेगा वार्षिक ब्याज पर। अब देखते हैं कि अर्धवार्षिक पर कितना मिलेगा। देखिए सबसे पहले आप निकालिए कि, देखिए कैसे निकालते हैं चक्रवृद्धि ब्याज 4 वर्षों का। देखिए आसान तरीके बताता हूँ मैं आपको। देखिए 10,000 पर 10% कितना होगा, वो होगा 1,000, क्योंकि लास्ट के एक जीरो निकाल दो, यानी पहले वर्ष पर मिला है आपको 1,000। देखिए दूसरे वर्ष पर क्या होगा, 1,000 तो मिलेगा मिलेगा, 1,000 पर 10% और मिलेगा, वो कितना आ जाएगा 100 रुपये। अगला देखिए तीसरे साल क्या हुआ, 1,000 मिलेगा, 100 मिलेगा, अब नहीं मिलेगा, अब 1,000 पर और 100 पर अलग मिलेगा। 1,000 पर 10% 100 हो गया, और इस 100 पर 10% यहाँ पे आएगा 10। अब देखिए चौथे वर्ष कैसे निकालेंगे, आप इन चारों को नीचे सेम रख दीजिए, यानी कि ये तो मिलेगा ही मिलेगा। अब देखिए जो ये है ना, इन चारों पर 10% और मिलेगा। 1,000 का 10% कितना होता है 100, 100 का 10% 10, उसके बाद 10, उसके बाद 1 मिलेगा। अब देखिए इन सब का योग कितना हो जाएगा, देखिएगा 1,000 2,000 3,000 4,000, 4,000 के बाद 4,000 के बाद ये आपका हो जाता है कितना 500। ओके साथियों, ये आपका हो जाएगा 500, 500 के बाद 500 के बाद आपका हो जाएगा 600। ओके साथियों, यानी 600, 600 यानी आपका आएगा यहाँ से, आपका यहाँ से आएगा 640। ओके, यानी 640 नहीं, एक और 641, यानी कि यहाँ से कितना आया था, यहाँ से आया था 1,000 2,000 3,000 4,000, यानी आपका यहाँ से ब्याज होगा 4,641, और वहाँ से आया था 44। तो देखिए आप 4,641 माइनस 4400 करेंगे तो आपका आएगा 241, आपको ऑप्शन नंबर डी। अब देखते हैं अगला, ABCD एक लाभ को 4:8:11:15 के अनुपात में विभाजित करते हैं। ये न्यूनतम और अधिकतम अनुपात के बीच का अंतर 22,000 है, तो अन्य दो अनुपातों के योग क्या हुआ। देखिएगा इसमें क्या अधिकतम और न्यूनतम का अंतर 22,000 दिया, अधिकतम कितना 15 और 12, यानी इनका गैप कितना है 11। 11 का मान कितना दिया है, वो दिया गया है 22,000। इसने क्या पूछा, इसने पूछा है कि अन्य दो अनुपातों का योग कितना है, यानी कि आपको 8 + 12 यानी आपको निकालना है, अब 19 का मान निकालना है। देखिए आप 11 से इसको डिवाइड कीजिए तो आपका आ जाएगा 2,000, एक का मान 2,000, तो आप 19 × 2 कर दीजिए, आपका यहाँ से आएगा 18,000। ऑप्शन नंबर 18 नहीं 38,000, ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। यदि किसी वस्तु के विक्रय मूल्य को 2 से गुना किया जाता है तो परिणामी लाभ मूल लाभ का 6 गुना हो जाता है। तो मूल लाभ ज्ञात कीजिए। साथियों देखिए इसको कैसे करेंगे, मान लीजिए कि ये विक्रय मूल्य 100 रुपये है, इसको हमने 2 से गुना किया, ये हो गया 200।
अब जो लाभ है ना वो कितना हो गया है, मूल लाभ का 6 गुना हो गया, यानी ये कितना बढ़ा है, 100 बढ़ा है। और मान लीजिए ये यानी कि इसको, यानी ये कोई संख्या थी जिसको कि भाई ये अब क्या है कि, यानी कि पहले संख्या 1 थी, अब ये मिल के ना 6 हो गई है। अब ये सब मिल के इसका 6 गुना हो गई, यानी ये इसका 5 गुना होगी 100, यानी यदि ये इसका 5 गुना है तो एक का मान कितना हो जाएगा, 20। यानी कि इसमें पहले लाभ कितना था, 20% था। तो आप क्या कीजिए, तो अब आपको क्या करना है, 20% लाभ था, ओके, यानी 20% लाभ था चक्र किस पर था, चक्र विक्रय मूल्य पर 20% का लाभ था, यानी इसको कट 20 निकालिए इसमें से, आपका आएगा 80, यानी 80% क्रय मूल्य है। क्रय मूल्य पर लाभ कितना हो जाएगा, क्रय मूल्य पर लाभ हो जाएगा 20, यानी कि 20 कितने पर, 80 पर, आपका यहाँ से आ जाएगा, आप 100 से मल्टीप्लाई कीजिए, आपका आ जाएगा 25%, ऑप्शन नंबर सी। चलिए अगला देखते हैं। एक परिवार में 2 ग्रैंड पेरेंट्स, 2 माता पिता और 4 बच्चे हैं। 2 वर्ष पूर्व ग्रैंड पेरेंट्स की औसत आयु 72 वर्ष थी। 1 वर्ष पूर्व माता पिता की औसत आयु 36 वर्ष थी। वर्तमान में बच्चों की औसत आयु 12 वर्ष है, तो परिवार की वर्तमान औसत आयु क्या है। देखिए साथियों, इसमें कहा गया है कि 2 वर्ष, यदि साथियों देखिएगा, अगर आपको 2 वर्ष पहले की औसत आयु दी गई हो, अब की निकालनी है, उसमें आप 2 जोड़ दीजिए, यानी कि ग्रैंड पेरेंट्स की 2 वर्ष पूर्व की कितनी है, 72 है, तो अब की कितनी हो जाएगी, वो हो जाएगी 2 प्लस, यानी कि 74। 74 अब आपको निकालनी है इन दोनों की आयु का योग, तो आप कर दीजिए मल्टीप्लाई 2 से, इससे दोनों की आयु का योग निकल जाएगा। योग कितना आएगा, 8, यहाँ से आएगा 148। अब आपको निकालना है माता पिता कितनी है, 36। 36 में क्या करना, एक जोड़ दिए 37 हो जाएगा, 37 का दोगुना कीजिए, ये कितना आएगा, 4। अब आपका आएगा यहाँ से कि 7, यानी आपका आएगा 74। अब देखिए, अब बच्चे की औसत आयु वर्तमान दी गई है, इसमें आपको जोड़ना नहीं है, तो 12, बच्चे कितने, 4, तो 12 × 4, 12 × 4, यहाँ से आपका आएगा 48। आप इन सबको योग कीजिएगा, आयु को देखिएगा, 8, 16, 16, फिर बचता है 2, ओके 2, यानी आपका हो जाएगा 10, 17, बचता है 1, यानी कि आपका आ गया 270। 270 और कुल लोग कितने हैं, 2, 2 और 4, यानी कि आपका 8। तो आप 8 से इसको डिवाइड कीजिए, कितनी बार जाएगा, आपका जाएगा 3 बार, ओके। देखिएगा, फिर बचेगा आपका 3 बार, फिर कितनी बार जाएगा, फिर 3 बार जाएगा, तो बचेगा कितनी बार, 6 लोग बचेंगे, पॉइंट लगाएंगे, 0 आएगा, आपका आएगा 33.8। ऑप्शन नंबर आप लिख सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी को। चलिए अगला देखते हैं। साथ में 33.8 या आपका 33.7 है, यानी 33.7, ऑप्शन नंबर सी। अब देखते हैं अगला। ए बी सी क्रमशः 40, 120, 60 दिनों में एक कार्य को कर सकते हैं। ए बी मिलकर 20 दिनों में कार्य कर सकते हैं। कार्य को अधूरा, यानी 20 दिनों तक कार्य करते हैं, कार्य को अधूरा छोड़ देते हैं। सी इसे पुनः प्रारंभ करता है, इसे पूर्ण करता है। तो सी कार्य को कितने दिनों में पूर्ण कर सकता है, देखिएगा। पहले आप देखिए 20, 120 और 36, अब आपको निकालिए, इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, एलसीएम हो जाएगा 360। आप इसको क्या कीजिए, इनको इनसे डिवाइड कीजिए, इनकी क्षमता निकालिए, इनकी क्षमता यहाँ से आ जाएगी 9, इसकी कितनी आएगी, इसकी 3 आ जाएगी, इसकी करेंगे तो यहाँ से आ जाएगी आपकी कितनी, 10। अब देखिएगा, देखिए 9 और 3 मिलकर कितने हो जाएंगे, 12। 12 ने क्या किया, 3 दिन काम किया। 12 ने क्या किया, 3 दिन नहीं, 12 ने 20 दिन काम किया। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, आपका 240 काम हो चुका है। अब देखिए 360 माइनस कीजिए 240, आपका आएगा 120 काम आपका बचा हुआ है। 120 काम अब आपको, अब सी करेगा अकेला, और सी की क्षमता कितनी है, 10। 10 से आप 120/10 कीजिएगा, तो आपका यहाँ से आ जाएगा 12 दिन लगेंगे इसको, ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला। एक कंपनी ने 40,000 रुपये में एक मशीन खरीदी और इसकी मरम्मत पर 10,000 रुपये खर्च किए। कुछ समय बाद मशीन को 15,000 रुपये में बेच दिया। मशीन पर कितने % की छूट थी, देखिएगा। इसकी जो क्रय मूल्य है वो कितना हो जाएगा, 40 + 10 है 50,000। 50,000 की वस्तु को इसने बेच दिया 45,000 पर, यानी 5,000 कम कर दिया। पता नहीं 5,000 कितना % है 50,000 की, आप देखिएगा। 3 0 1 से कट जाएगा, 1 यहाँ से कटेगा 2 बार, तो आपका आ जाएगा 10%,
ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट। ए बी मिलकर 21 दिनों में कार्य पूर्ण कर सकते हैं। ए कार्य पूर्ण करने में 42 दिन लगाता है तो बी अकेला कार्य को पूर्ण करने में कितने दिन लगाएंगे। देखिएगा, ए बी को लगते हैं 21 दिन, ए को लगते हैं 42 दिन। आपको लेना है एलसीएम, एलसीएम आएगा 42। इन दोनों से आप इसको डिवाइड कीजिए, 2 बार जाएगा, 1 बार जाएगा। दोनों की क्षमता 2 है और एक की क्षमता कितनी, 1 है, तो इनका गैप 1 आएगा। एक क्या है, बी की क्षमता, बी की क्षमता इसको डिवाइड कीजिए तो आपका आएगा 42 दिन लगेंगे बी को भी। चलिए अगला देखते हैं। यदि किसी बेलन की त्रिज्या दुगनी और ऊंचाई में 50% तक कमी कर दी जाए तो आयतन में कितने प्रतिशत की वृद्धि या कमी होगी। देखिएगा, आयतन को मानिए 100। अब देखिएगा जो कि आयतन होता है वो होता है पाई आर स्क्वायर है, तो पाई में कोई चेंज नहीं है। आर आर क्या है, 2 बार आया है ना, एंड आर इंटू आर, तो इसमें क्या होगा, आर को 2 बार चेंज करना है। दुगनी होगी का अर्थ है कि 100% इंक्रीमेंट होगा, यानी कि आपको 200 बटे 100 करना होगा, कितनी बार, 2 बार। अब आपको क्या करना है, ऊंचाई में 50% कमी, यानी 50% ऊंचाई कम कर दी। 50, 100 में से 50 जाएगा, बचेगा 50। अब आप काटिएगा, देखिए 100 से 100 कट जाएगा। देखिए यहाँ से आपका कटेगा, ये 2 बार जाएगा, इसको काटेंगे 2 बार जाएगा। आपका हो जाएगा यहाँ से कितना, आपका हो जाएगा यहाँ से कितना, 200, यानी कि 100 से 200 हो गया, यानी 100% की वृद्धि। चलिए नेक्स्ट। 2 हवाई जहाज की गति का अनुपात 7:15 है। यदि पहली उड़ान 7 घंटे में 1050 किलोमीटर की दूरी तय करती है, दूसरी उड़ान की गति क्या है। देखिएगा, यानी कि इसमें 7 का मान आपको दिया गया है, 150/3 करना होगा। ये क्या है, 7 का मान है। अब आपको निकालना है कितना, 15 का मान। अब देख कैसे निकालेंगे, देखिएगा 3 से काटिए इसको, अब कटेगा 3 बार, 5 बार, 0 बार। अब उसका 7 से काटिए, कटेगा 50 बार। तो आपको यहाँ से करेंगे, आपका आएगा 750, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला। एक घन का आयतन क्या है जिसकी ऊर्जा का मान 7.5 है। देखिएगा 7.5 इंटू 7.5 इंटू 7.5 आपको करना होगा। देखिए साथियों, आप देखिए इनका करेंगे तो कितना आएगा। देखिए साथियों, जैसे कि अब आप इसको कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा लेंदी लगेगा, लेंदी यानी कि ये जो ये कैलकुलेशन है तो टफ लगेगी, लेकिन आप इसको ऐसे मान के करिए। देखिएगा, आप इसको लगभग 8 मान सकते हैं, इसको भी 8 मान सकते हैं, इसको भी 8 मान सकते हैं। इसका करते हैं, इसका सबको याद होता है, आज 8 का क्यू कितना होता है, होता है 500 बार, यानी कि आपका जो आंसर होगा ना वो 500 बार से थोड़ा सा कम होगा। देखिएगा, क्या ये आपका आंसर हो सकता है, नहीं, ये भी आपका आंसर नहीं हो सकता। अब देखिए ये आपका आंसर नहीं हो सकता क्योंकि बहुत कम है। आपका आंसर सिर्फ एक हो सकता है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला देखते हैं। पहली 7 अभाज्य संख्याओं की माध्यिका कितनी है। देखिए 7 अभाज्य संख्याएं, यानी कि जो उसकी माध्यिका होगी ना वो चौथी संख्या होगी, यदि जब उनको हम एक घटते या बढ़ते क्रम में लिखेंगे। तो देखिएगा, पहली माध्यिका, पहली संख्या 2, उसके बाद 3, उसके बाद 5, उसके बाद 7, यानी चौथी संख्या 7वीं है, तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए अगला। अलग आप सीधा क्वेश्चन में पढ़िएगा क्या कहा गया है। यदि कंपनी की बिक्री चाल, देखिए कंपनी की बिक्री आपको दी गई है, कंपनी की बिक्री आपको दी गई 40 लाख और राजस्व का 75% व्यय के लिए आवंटित किया गया है, तो मजदूर और वितरण पर व्यय की गई कुल राशि कितनी है। देखिएगा 40,000 का 75%, यानी कि देख लीजिए 40 मान लीजिए, इसको अब 40 मान लीजिए 1 मिनट के लिए। 40 का 3/4, यानी आपको निकालना है 3/4, यानी 75% ही व्यय किया गया, यानी इसका करेंगे 10, यानी कि यहाँ से आ जाएगा आपका 30, यानी 30 लाख रुपए ही क्या किया गया है, 30 लाख रुपए ही व्यय किए गए हैं। तो देखिए इसने क्या कहा है, मजदूरी और वितरण, मजदूरी कितना है, देखिए ये आपका, आप इसने कहा गया है वितरण, और इसने कहा है कि मजदूरी कहाँ पर है आपकी, मजदूरी आपका वेतन। देखिए इनका योग कितना, ये कहाँ पे है, देखिए कि ये तो यहाँ पे और ये यहाँ पे, यानी कि 12% प्लस 23%, यानी कि इसका आपको 35% निकालना है। 30 लाख का 35% निकालना है। देखिए 30, आपको क्या करना है, 30 लाख का क्या करना है, 6 जीरो हैं, 30 लाख का 35%। देखिएगा यहाँ से 2 जीरो कट जाएंगी, तो देखिए 3 इंटू 135 आपका आएगा 105, 105 के बाद देखिएगा 5 जीरो, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगला देखते हैं। आप बड़े सीधा क्वेश्चन, यदि कोई देश एक्स अन्य देशों के हिस्से का 40% हिस्सा लेता है और बी द्वारा
निर्यात की मात्रा 15 मिलियन है तो एक्स द्वारा निर्मित की जाने वाली मात्रा कितनी दी गई? बी यानी 15% का मान कितना है? 15% का मान 15 है। ओके, और देखिएगा इसमें कहा गया है कि अन्य देशों का, अन्य देश कितने? अन्य देश 20% है। इसका 40% कितना हो जाएगा? इसका 40% हो जाएगा 4। इसका 40% हो जाएगा 8, क्योंकि अगर इसका 10% निकालना है तो उसके लास्ट के 0 हटा दो, 10% 2 निकलेगा। 10% का आपको 4 उतना है, 40% हो जाएगा, यानी 8 इसका क्या है? 40% है। यानी आपको 15 का मान 15 है तो अब आपको 8 का मान निकालना है। तो देखिए 15 से डिवाइड करेंगे तो 1 का मान 1 आएगा, 8 का मान 8 आएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आप इसमें सीधा क्वेश्चन पढ़िएगा क्या कहा गया है। देखिए, दी गई अवधि के दौरान अधिकतम निर्यात न्यूनतम निर्यात से कितने प्रतिशत अधिक है? देखिएगा अधिकतम कितना? अधिकतम इसमें 37,500 और न्यूनतम कितना है? वो है आपका 18,750। इनका आप गैप निकालिए तो आपका आ जाएगा 18,750, इनका गैप है। तो ये 18,750 से का कितना परसेंट है? ये इसका 100% यानी 100% अधिक है, ऑप्शन नंबर ए। साथियों, ये सेट नहीं ख़त्म होता है। तो थैंक फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।